हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ साथ हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि मॉडल्स का इस्तेमाल यूज हम लोग किस किस सिचुएशंस में करते हैं और साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यू फिल इन द ब्लैंक्स सी अ डॉक्टर इफ द पेन कंटिन्यूज। ठीक है, ऑप्शन है हमारा माइट, शूड, कैन, वुड। अगर आप लोग नहीं जानते हैं मॉडल्स क्या होता है तो ये क्वेश्चंस के बाद आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि कौन कौन से मॉडल्स किस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यू फिल इन द ब्लैंक सी अ डॉक्टर इफ द पेन कंटिन्यूज। कहीं ना कहीं हम लोग जो है क्या करें, किसी को एडवाइज करें कि तुम्हें जो है डॉक्टर देख लेना चाहिए। अगर दर्द बढ़ता ही जाता है, अगर दर्द कम नहीं होता है तो तुम्हें जो है डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवाइस का बात हो रहा है। ठीक है, तो देखिए माइट का इस्तेमाल हम लोग एडवाइस के लिए नहीं करते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो थोड़ी ही देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर कैन का भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लोग को लगता होगा कि यू माइट सी अ डॉक्टर इफ द पेन कंटिन्यूज, ये भी सही है, हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, यही तो मॉडल्स है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, माइट्स भी प्रयोग हो सकता है। फिर देखिए कैन का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशंस में हम लोग करते हैं कि यू कैन सी अ डॉक्टर इफ द पेन कंटिन्यूज। फिर यू वुड सी अ डॉक्टर इफ द पेन कंटिन्यूज, ये थोड़ा ज्यादा सुटेबल नहीं लग रहा है। ठीक है, सुटेबल हमारा यहाँ पर माइट और कैन भी लग रहा है, बट यहाँ पर माइट और कैन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी सही होगा, शुड। यू शुड सी अ डॉक्टर इफ द पेन कंटिन्यूज, ये ज्यादा सुटेबल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग एडवाइस का बात करें, किसी को हम लोग सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि तुमको डॉक्टर देख लेना चाहिए, तुमको जो है डॉक्टर से मिल लेना चाहिए अगर दर्द कम नहीं होता है, तो अगर वो बढ़ता जाता है तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग एडवाइस का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सुटेबल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शुड। चलो अब देखते हैं कि मॉडल्स का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, मॉडल्स एक्चुअली में होता क्या है और कौन कौन से मॉडल्स हैं और किस किस सिचुएशन में उन सभी मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मॉडल्स जो है एक्चुअली में एक एक्सुलरी वर्ब होता है। एक्सुलरी वर्ब जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वही होते हैं, जैसे इज, एम, आर, डू या डज आप लोग पढ़े होंगे, सब्जेक्ट के बाद जो यूज होता है जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स वर्ब भी हमारा एक्सुलरी वर्ब जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं वही होते हैं। ठीक है, जो क्या बताता है, नेसेसिटी के बारे में बताता है, कोई भी चीज कितना जरूरी है उन चीजों के बारे में बताता है, पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है, संभावना के बारे में बताता है, फिर परमिशन के बारे में बताता है। परमिशन मतलब सभी को पता होगा, परमिशन का मतलब होता है किसी से अनुमति मांगना। फिर है यहाँ पर एबिलिटी, एबिलिटी मतलब होता है हमारा ताकत। ठीक है, या फिर बोल सकते हो क्षमता। और एडवाइस, और या फिर एडवाइस का बाद जहां पर सलाह होता है, उन केसेस में, उन सिचुएशंस में हम लोग मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन कौन से मॉडल्स हैं तो देखिए कैन है, कुड है, लगभग 13 है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड है, विल, फिर वुड, आउट टू, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, ये 13 मॉडल्स हैं टोटल मिलाकर के। ठीक है, और सभी मॉडल्स का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग सिचुएशंस में करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन दूं ना तो उसमें बहुत सारे अ, लगभग जितने भी मॉडल्स हैं सब इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिचुएशंस है, जो कंडीशंस में जो यूज करते हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में लोग पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। मॉडल्स के बाद हम लोग हमेशा बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का वो प्रयोग होता है मॉडल्स के बाद। ठीक है, से ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये कभी नहीं हो सकता ही कैन स्पीक्स और स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, हमेशा कैन, कुड या फिर मॉडल्स का इस्तेमाल करने के बाद हमेशा हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करें पॉसिबिलिटी, जो संभावना बताता है, तो कौन कौन से मॉडल्स हैं, एक माइट है, मे है और एक कुड है। ये तीन जो मॉडल्स वर्ब है ये पॉसिबिलिटी को बताता है, संभावना को बताता है। और अगर बात किया जाए नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य। ठीक है, कोई चीज जरूरी है या फिर ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य का बात हो, तो वहां पर हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं, फिर शुड का और आउट टू का। ठीक है, फिर परमिशन अगर अनुमति लेना हो तो हम लोग या तो कैन का प्रयोग करते हैं या फिर मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे और जानते होंगे, जब आपको टीचर से परमिशन लेना होता है कि कहीं हम जाएं तो फिर बोलते हैं ना, मे आई गो गो आउट सर, या फिर मे आई कम इन सर। फिर कभी हम लोग दोस्तों से अगर परमिशन मांगना होता है तो फिर हम लोग कहना यूज ए मोबाइल, यहाँ पर हम लोग मे का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, क्योंकि मे जो ना प्रोफेशनल वर्ड है, कैन का हम लोग
इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन कैन कहाँ इस्तेमाल प्रोफेशनल वर्ड में नहीं किया जाता है, ये प्रोफेशनल वर्ड नहीं है। अगर बात किया जाए एबिलिटी, तो एबिलिटी का इस्तेमाल देखिए कैन और कुड में किया जाता है, ठीक है? आपके अंदर क्या क्षमता है उसको दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं और या तो फिर पास्ट में कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है? कैन का पास्ट ही क्या होता है? कुड होता है। फिर देखिए एडवाइस अगर देना हो तो वहाँ पर हम लोग या तो शुड का प्रयोग करते हैं या तो फिर आउट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है? शुड या फिर आउट टू का। फिर फ्यूचर के बारे में अगर बताना हो तो फिर हम लोग विल का या फिर शैल का। अगर प्लान किया हो जो नहीं हो, जो आप सोच रहे हो करने के लिए फ्यूचर में, तो वहाँ पर हम लोग विल या फिर शैल का प्रयोग करते हैं। और अगर हैबिट्स के बारे में बताना हो, हैबिट्स या पास्ट के बारे में बताना हो तो हम लोग यूज्ड टू या फिर वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो ये रहा क्विक एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन जो होता है वो होता है यूजेज ऑफ कैन, मे एंड कुड। सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो होता है वो कैन, मे और कुड में होता है। तो थोड़ा सा हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए कैन का इस्तेमाल हम लोग 100% एबिलिटी के साथ करते हैं। जब आप 100% श्योर हो या फिर कॉन्फिडेंट हो तो वहां पर हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई कैन स्विम वेल। यहाँ पर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, यहाँ पर एबिलिटी दिख रहा है कि मैं अच्छे से स्विम कर सकता हूँ, तैर सकता हूँ, ठीक है? तो ये रहा कैन का। अब बात करते हैं मे का। देखिए मे का इस्तेमाल हम लोग 50% एबिलिटी के लिए करते हैं। अगर आप अनश्योर है या फिर आप मतलब उसमें उतना क्षमता नहीं दिख रहा है, तब हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। या फिर बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, जैसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि आप बताओ कि क्या आज रेन हो सकती है, तो आप यहाँ पर कैन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कैन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब आप 100% श्योर हो कि हो ही जाए, ठीक है? और रेन का तो कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है? तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं। जहां पर पॉसिबिलिटी संभावना का बात हो तो वहां पर हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है? और दूसरा चीज है रिक्वेस्ट का इस्तेमाल में भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है? मे का इस्तेमाल एक और चीज के लिए होता है, रिक्वेस्ट का, जब हम लोग को रिक्वेस्ट करना होता है। लेकिन आ देखिएगा कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आई और वी, ठीक है? आई और वी होना चाहिए रिक्वेस्ट में, तब हम लोग उस केस में या फिर उस सिचुएशन में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स आप लोग को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं, ठीक है? पहला ऑप्शन, पहला जो क्वेश्चन है देखिए, इट मे रेन टुडे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है कि आज बारिश हो सकती है। श्योर नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है, संभावना बताया जा रहा है। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, ही मे पास द एग्जाम। वह एग्जाम को पास कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी ही दिखाया जा रहा है, श्योरनेस नहीं दिखाया जा रहा है। क्लियर हुआ? क्योंकि पास होना ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, ठीक है? ये हमारे टीचर्स डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है। ये देखिए मे आई यूज योर पेन, यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ? और यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए क्या है, आई है। तो सब्जेक्ट में आई और वी है तो हम लोग उस केस में मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग कुड का। देखिए कुड जो होता है वो पास्ट ऑफ कैन होता है, और हम लोग जानते हैं कि कैन हम लोग एबिलिटी के लिए करते हैं। तो कैन प्रेजेंट में एबिलिटी के लिए किया जाता है, और कुड का इस्तेमाल हम लोग पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं, क्षमता को दिखाने के लिए करते हैं जो हमारे पास्ट में हो। फिर देखिए कुड का इस्तेमाल और भी हम लोग एक और केस में करते हैं। देखिए जब हम लोग को रिक्वेस्ट करना हो, ठीक है? और रिक्वेस्ट के लिए जहां पर हम लोग का सब्जेक्ट यू हो, सब्जेक्ट यू रहे और रिक्वेस्ट करना हो तो फिर हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुड यू हेल्प मी, कुड यू गिव मी सम मनी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो आई और वी रहे रिक्वेस्ट के केस में तो हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, और रिक्वेस्ट के केस में अगर यू रहे सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट तो हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए आई कुड प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज 10, मतलब जब मैं 10 साल का था तो मैं फुटबॉल खेल सकता था। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, एबिलिटी दिखाया जा रहा है कि वो फुटबॉल का स्किल उसमें था जब वो 10 साल का था, ठीक है? तो यहाँ पर पास्ट एबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है। फिर देखिए कुड यू लैंड मी सम मनी, लैंड मतलब होता है उधार देना। तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? तो यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। तो ऐसे केस में हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स, आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और अभी हम लोग तुरंत डिस्कस किए कि जहां पर रिक्वेस्ट होता है वहां पर इधर हम लोग मे का यूज करते हैं या तो फिर हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है? रिक्वेस्ट के केस में। और यहाँ पर देखिए एक चीज और हम लोग बात किए कि जहां पर आई रे सब्जेक्ट अगर आई का प्रयोग किया हुआ हो तो वहां पर उस केस में हम लोग मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है? देखिए वुड का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि
वुड का प्रयोग हम लोग रिक्वेस्ट का नहीं करते हैं, मस्ट का होगा नहीं, नीड का भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सी बचता है। ठीक है, मे ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही और सूटेबल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ही फिल इन द ब्लैंक्स प्ले द गिटार व्हेन ही वाज यंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही वाज यंग, क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली पढ़िएगा। ही वाज यंग, इट मींस यहाँ पर पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि जब वो बच्चा था। ठीक है, तो बच्चा था, तो देखिए कैन का इस्तेमाल हम लोग पास्ट के लिए करते नहीं है, कुड का किया जाता है, विल का तो हम लोग पास्ट के लिए करते नहीं, फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक स्किल के बारे में बात किया जा रहा है, एक एबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग ऑप्शन, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुड। ही कुड प्ले द गिटार व्हेन ही वाज यंगर, तो इस क्वेश्चन का जो सुटेबल आंसर होगा वो होगा कुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यू फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश द वर्क टुडे, इट्स नॉट अर्जेंट। ठीक है, देखिए आप, अगर आप लोग ऑप्शंस को बिठा करके देखिएगा तो लगभग सभी ऑप्शन जो है ना सुटेबल होगा। जैसे यू कैन फिनिश द वर्क टुडे, इट्स नॉट अर्जेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्जेंट नहीं है, तुम टाइम लो और आज फिनिश कर दो वर्क को। ठीक है, तो यू कैन भी सुटेबल है। फिर देखिए यू मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, यहाँ पर देखिए मस्ट का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी चीज नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मस्ट का प्रयोग हम लोग किस केस में, किस सिचुएशन में करेंगे। ठीक है, तो आप पेशेंस रखिए। फिर देखिए शुड का तो हम लोग एडवाइस में प्रयोग करते हैं, शुड का भी तो प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इधर कैन का प्रयोग होगा या तो फिर मे का होगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कैन का प्रयोग कर सकते हैं इस केस में, तो आप सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप मे का भी उपयोग करना चाहें, यूज करना चाहें, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इट्स नॉट अर्जेंट, यहाँ पर अर्जेंट नहीं बताया जा रहा, तो यहाँ पर इस केस में मेरे अनुसार क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, मे। यू मे फिनिश द वर्क टुडे, इट्स नॉट अर्जेंट। ठीक है, ज्यादा अर्जेंट नहीं है, तुम आज क्या कर सकते हो, काम को खत्म कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यू फिल इन द ब्लैंक्स बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देखिए लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी यात्रा करके आए हो, तो आप जो ना बहुत ज्यादा श्योर हो जाते हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा श्योर हो जाते हो कि हाँ एकदम होगा तो होगा, फिक्स है कि वो टायर्ड होंगे। ठीक है, तो देखिए यू शुड बी टायर्ड, यहाँ पे एडवाइस तो किया नहीं जा रहा है। ठीक है, यू कैन बी टायर्ड, देखिए हो सकते हो, देखिए यहाँ पर हो चुका है, ऑलरेडी में हो चुका है, ये जर्नी से वापस आ चुके हैं, तो कैन भी सुटेबल नहीं होगा। यू माइट बी टायर्ड, अब यहाँ पर थोड़े ना प्रिडिक्ट करें कि यू माइट बी टायर्ड, राइट, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, मस्ट। यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी, जहां पर आप मतलब पूरा श्योर हो, उस केस में हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। आपको पूरा पता है कि हाँ एकदम होगा तो होगा वो टायर्ड। ठीक है, तो आप उस केस में, उस सिचुएशन में मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसा होगा, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, अब हमको कैसे पता है कि तुम जो है बहुत ज्यादा टायर्ड होगा, तो देखिए लॉन्ग जर्नी यहाँ पर बताया जा रहा है, बहुत लंबी यात्रा करके आओ, तो इससे पता चलता है कि तुम अवश्य और जरूर रूप से क्या होगा, टायर्ड होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शुड और मस्ट का प्रयोग कब करते हैं और किस केस में करते हैं। देखिए अगर शुड का बात किया जाए तो ये एक्सप्रेस करता है एडवाइस, जब आप लोगों को सलाह देना होता है तो उस समय आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर रेकमेंड, आप अगर रेकमेंड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जैसे यू शुड रीड दिस बुक, आप रेकमेंड कर रहे हैं कि आपको जो है ना ये बुक पढ़ना चाहिए। अगर आप एडवाइस दे रहे हैं कि यू शुड वेक अप डेली इन द मॉर्निंग, ये क्या है, एक काइंड ऑफ एडवाइस हो गया। ठीक है, या फिर माइल्ड ऑब्लिगेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब कोई छोटे मोटे कर्तव्य के बारे में, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऐसा टाइप का जो ऑब्लिगेशन करते हुए जो हो गया, ये आप रिमाइंड कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। ठीक है, मतलब नॉट मैंडेटरी, मतलब ये बहुत जरूरी नहीं होता है, मतलब जरूरी केस में जो बहुत ज्यादा जरूरी हो उस केस में हम लोग शुड का प्रयोग नहीं करते, बस हम लोग सिंपल एडवाइस, रिकमेंडेशन और छोटे मोटे एप्लीकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं करते हुए, उस केस में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है कि तुमको जो है वेजिटेबल्स थोड़ा ज्यादा और खाना चाहिए। ठीक है, ही शुड अपोलोजाइज टू हर, मतलब यहाँ पर रिकमेंड करें कि तुमको जो है ना अपोलोजाइज करना चाहिए, उससे क्षमा मांगना चाहिए। ठीक है, माफी मांगना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर वी शुड लीव नाउ टू बी ऑन टाइम, यहाँ पर बोला जा रहा है, एक गुड एक आइडिया बताया जा रहा है ना, कि हम लोगों को थोड़ा जल्दी निकल जाना चाहिए समय पर वहां पर होने के लिए, कहीं जा रहे हैं तो वहां पर क्या करें, एक टाइप का गुड आइडिया फिर एडवाइस के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऐसे केस में, ऐसी सिचुएशन में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि मस्ट का प्रयोग कब करते हैं, ये देखते हैं। देखिए मस्ट जो एक्सप्रेस करता है वो स्ट्रॉन्ग एब्लिगेशन,
ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग कर्तव्य के बारे में बताता है, जो आपको करना है तो करना है, ठीक है? इब या फिर बोल सकते हो नेसेसिटी जो बहुत ज़रूरी होता है, उस चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा। कोई भी हालत में आपको करना ही पड़ेगा, वैसे केस में हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है? या फिर कोई रूल हो, चाहे वो लॉ हो, उस चीज़ को आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंसेज़ जो उसका असर होगा, परिणाम, वो खराब मतलब बुरा हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है? मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। ऐसे केस में हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है? जिस केस में आपको करना ही पड़ेगा, कोई भी कीमत पर, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट। ये क्या लीगल रिक्वायरमेंट है कि तुमको जो है सीट बेल्ट पहनना ही चाहिए। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग, मतलब चलाते समय, गाड़ी को चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहननी चाहिए। ये क्या है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ये ज़रूरी है, इसको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ फाइन हो सकता है या फिर एक्सीडेंट होकर के तुम मर सकते हो। तो ये ज़रूरी है, ठीक है? तो ऐसे केस में हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, आई मस्ट फिनिश द रिपोर्ट टुनाइट, या क्या स्ट्रॉन्ग पर्सनल ऑब्लिगेशन, ये कर्तव्य के बारे में, ड्यूटी के बारे में बताया जा रहा है कि हमको आज रात तक पूरा जो रिपोर्ट है उसको फिनिश करना है, खत्म करना है, खत्म करना ही पड़ेगा, है ना? ऐसे टाइप का, मतलब उसको करना ही है तो करना है, एनी हाउ, ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट यूज फोन्स ड्यूरिंग द एग्जाम। ये क्या एक स्ट्रिक्ट रूल है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? कि स्टूडेंट्स को एग्जाम के समय में फोन्स का इस्तेमाल नहीं करना है और नहीं करना चाहिए, और ठीक है? तो ऐसे केस में हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शुड और मस्ट का प्रयोग, यूज़ हम लोग किन-किन सिचुएशंस में करते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। Fill in the blanks, you help me with this box please। अब क्वेश्चन केयरफुली पढ़िएगा, यू हेल्प मी विद दिस बॉक्स प्लीज, यहाँ पर मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर रिक्वेस्ट का बात होता है, इधर हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं या फिर हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर कुड का प्रयोग अगर ना हो, वहां पर कुड ना दिया हो, तो उस केस में हम लोग कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए माइट तो होगा नहीं, शुड नहीं होगा क्योंकि एडवाइस के लिए यूज होता है। अब देखिए मे यहाँ पर हो सकता था, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट यू ना रह करके आई होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट अगर आई और वी होता है, उस केस में, उस रिक्वेस्ट के केस में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यू है। अब यहाँ पर कुड नहीं है, तो कुड के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन यू हेल्प मी विद दिस बॉक्स प्लीज, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई फिल इन द ब्लैंक्स लाइक टू स्पीक टू द मैनेजर। देखिए ये सब जो है ना बहुत ईजी है, ज्यादा कंफ्यूजिंग जो होते हैं मॉडल्स वो होते हैं कैन, मे, वुड, मस्ट एंड शुड। ये सब जो होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को हम डिटेल्स में बता चुके हैं, ठीक है? अब बात आ गया वुड का, तो वुड देखिए बहुत ईजी है, जहां पर लाइक टू या फिर लाइक का प्रयोग किया हुआ नजर आ गया जिस सेंटेंस में, वहां पर आप आंख बंद करके वुड का प्रयोग कर सकते हैं, बिना कोई डाउट का, बिना कोई हेजिटेशन का, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए विल नहीं होगा, आई विल लाइक टू ऐसा कभी आप लोग ना पढ़े होंगे और ना ही आप आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो विल नहीं होगा, मस्ट लाइक नहीं होगा, कैन लाइक भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही है हमारा वुड लाइक, आई वुड लाइक टू स्पीक टू द मैनेजर, ठीक है? तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वुड, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 है, वी फिल इन द ब्लैंक्स लीव अर्ली टुमारो।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिचुएशन के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। वी मे लीव अर्ली टुमारो, कल हम लोग जो है थोड़ा जल्दी चल जाएंगे, जा सकते हैं। फिर देखिए मस्ट, वी मस्ट लीव अर्ली टुमारो, ये भी सही है। फिर भी नीड, नीड अगर टू लगता तो ये भी हो जाता, लेकिन ये हमारा नहीं होगा। वी यूज टू लीव अर्ली टुमारो, देखिए यहाँ पर कल, आने वाला कल के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पर यूज मतलब ये पास्ट का, ये नहीं होगा, ठीक है। इधर मे होगा या तो फिर मस्ट होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर बोल दूं ना कि मे होगा तो आप लोग बोलेंगे सर मस्ट भी तो सही हो सकता है, ठीक है। देखिए ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अजम्पशन, जिस प्रकार का सिचुएशन होता है उस प्रकार से हम लोग उसका मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए वी मस्ट लीव अर्ली टुमारो, अगर कोई ज्यादा जरूरी बात हो, यहाँ पर तो मेंशन नहीं किया गया, अगर ज्यादा जरूरी बात हो तो वहां पर हम लोग मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, वी मस्ट लीव अर्ली टुमारो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे प्लान में, मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है कि मुझे जो है वहां पर जाना चाहिए, तभी हम वो चीज कर सकते हैं, तब हम बोलेंगे कि वी मस्ट लीव, हम लोग को जरूर से जरूर कल जो है जल्दी निकलना होगा, तब हम लोग वहां पर जा सकते हैं। उस केस में हम लोग मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, वी मे लीव अर्ली टुमारो, कि कल जो है हम लोग थोड़ा जल्दी जा सकते हैं, थोड़ा मतलब कुछ काम है, ठीक है। तो इस केस में देखिए दोनों सही हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप मे का भी प्रयोग करते हैं तो सही ही हो जाता है, क्योंकि आगे यहाँ पर कोई और चीज मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सी fill in the blanks, drive a car when she was 8। अब देखिए क्वेश्चन में जो ना यहाँ पर पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, when she was 8 मतलब यहाँ पर पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, और पास्ट में लोग पढ़े हैं, माइट का तो नहीं होता है, माइट का भी होता है लेकिन ऐसे केस में नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए शुड तो हम लोग एडवाइस में करते हैं, ये देखिए मस्ट का तो प्रयोग हो नहीं सकता, तो एक ही बचा हमारा कुड, और हम लोग जानते हैं कि कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। सी को ड्राइव अ कार व्हेन शी वाज 18, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, गुड। क्वेश्चन नंबर 11, स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रिंग कैलकुलेटर्स फॉर द एग्जाम। अब यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स में ब्रिंग कैलकुलेटर्स, देखिए क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन में अगर आप फिल करके देखते हैं ना, में तो ये भी सुटेबल हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स माइट, ये भी हो सकता है, स्टूडेंट्स शुड ब्रिंग, ये भी हो सकता है, देखिए तीनों हो सकता है, लेकिन देखिए एग्जाम हो रहा है, देखिए एग्जाम का बात किया जा रहा है, तो एग्जाम में अगर जरूरी कर दिया हो कि लाना है, ऑप्शन नहीं छोड़ा है स्टूडेंट्स को, तो उस केस में हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन हुआ होगा जिसकी वजह से ये बोला गया, इस सेंटेंस यूज हुआ है, ठीक है। तो ना ही हम लोग मे का प्रयोग करेंगे, ना ही माइट का, ना ही सूट का, ठीक है। हम लोग जाएंगे मस्ट का, क्योंकि देखो तीनों जो ना सुटेबल है, तीनों आप फिक्स कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा मस्ट, कि स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर्स एग्जाम के लिए लाना बहुत ही जरूरी है, ऑप्शन ही नहीं है। और जहां पर ऑप्शन नहीं होता, जहां पर करना ही पड़ता है, तो वैसे केस में हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यू फिल इन द ब्लैंक्स, स्मोक इन दिस बिल्डिंग, इट इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। मतलब यहाँ पर मना किया गया, सख्त मना किया गया। अब सख्त मना किया गया है, इट मीन्स यहाँ पर जो भी हमारा जो आएगा उसमें मॉडल्स तो आएंगे बट नेगेटिव में आएंगे, तो नीड हमारा नेगेटिव है नहीं, ठीक है। शुड हमारा नेगेटिव में है नहीं, वुड भी हमारा नेगेटिव में नहीं है, ठीक है। तो हमारा एक ही है, ऑप्शन बी, कि मना किया गया मतलब तुमको जो है नहीं करना है, बिल्डिंग में स्मोक नहीं करना है, धूम्रपान मतलब बीड़ी या सिगरेट नहीं पीना है, करना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में नेगेटिव का यूज होता है, और एक ही हमारा ऑप्शन बचता है, ऑप्शन हमारा बी, मस्ट नॉट। तो जो हमारा क्वेश्चन 12 है, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मस्ट नॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ही फिल इन द ब्लैंक्स, स्पीक 5 लैंग्वेजेस। अब देखिए मे स्पीक 5 लैंग्वेजेस, बहुत सारे बोलेंगे कि देखिए मे का भी प्रयोग हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, ठीक है। ऐसे केस में हो सकता है, देखिए नीड, नीड नहीं होगा, और मस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि 5 लैंग्वेज बोलना है तो बोलना है, ठीक है। तो या तो कैन हो सकता है, या तो फिर मे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी के एबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है, कि अगर वो लैंग्वेज बोल रहा है, 5 लैंग्वेज बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्षमता के बारे में बात करते हैं, किसी के एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन हमारे ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सी फिल इन द ब्लैंक्स, गो टू द पार्टी बट शी हैजंट डिसाइडेड इट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिसाइड नहीं किया है, तो डिसाइड नहीं किया है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब वो पार्टी में जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं किए, ठीक है। तो देखिए मस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन का बात किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी का बात किया जा रहा है, फिर शुड का भी नहीं होगा, ठीक है। वुड का भी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी, जहाँ पर संभावना का बात होता है, वहां पर हम लोग माइट का या फिर मे का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही होगा, क्योंकि माइट ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, मे, सी मे गो टू द पार्टी बट शी हैजंट डिसाइडेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यू फिल इन द ब्लैंक्स टू अपोलोजाइज फॉर बीइंग रूड। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ना हम लोग एडवाइज करें कि
तुमको जो है क्या करना चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, फिर फॉर बीइंग रूड, आप बहुत रूड हुए, रूडली बात की, उसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए। देखिए यहाँ पर टू लगा है, ठीक है, अगर लाइक टू रहता तो वुड लग जाता है, वुड टू, ऐसे कभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, वुड टू भी नहीं पढ़े होंगे, माइट टू भी नहीं पढ़े होंगे, तो एक ही होता आउट टू। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ये बहुत ही इजी पिक था, बहुत ही आसानी से आप पिक कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल इन द ब्लैंक्स, यू लाइक सम कॉफी। आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर लाइक टू का प्रयोग देखें या फिर लाइक का प्रयोग देखें, वहां पर हम लोग बिना डाउट का, बिना हेजिटेशन का वुड के साथ हम लोग जा सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये, मतलब कुड जो है वो नहीं होगा, ना ही माइट होगा और ना ही शैल होगा। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, वुड, ठीक है। वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या आप थोड़ा कॉफी पीना पसंद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यू फिल इन द ब्लैंक्स, टेल एनीवन व्हाट आई सेड, इट इज अ सीक्रेट। अब आप जो है ना बोल रहे हैं कि मतलब ये नहीं बताना, जो मैंने तुमको बोला वो किसी को नहीं बताना क्योंकि ये सीक्रेट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जो है ना यहाँ पर नेगेटिव का इस्तेमाल करें, नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करें कि जो मैंने तुमको बताया वो चीज को नहीं बताना या फिर बता देना, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पर सीक्रेट है तो आप क्या चाहेंगे कि वो चीज ना फैले, ठीक है। तो मस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि मस्ट तो बहुत जरूरी होता है, जहां पर बहुत जरूरी केसेस होते हैं वहां पर हम लोग मस्ट का प्रयोग नहीं होगा, यू मस्ट टेल एनीवन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जब भी होगा यहाँ पर नेगेटिव का यूज होगा। अब नेगेटिव में तीन गो है, एक शुडंट, यू शुडंट टेल एनीवन, यू कांट टेल एनीवन। अब ऐसा थोड़ा ना कि आप बोल रहे कि तुम किसी को नहीं बता सकता मैं जो बोला हूँ, या फिर यू मे नॉट टेल, तुम नहीं बोल सकते हो। तो देखिए हम लोग जो ना कभी कभी क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं या फिर रिक्वेस्ट भी करते हैं कि देखो यू शुडंट टेल एनीवन व्हाट आई सेड, मैं तुमको जो बोल रहा हूँ या फिर बोला हूँ तो ये किसी को नहीं बताना है क्योंकि ये सीक्रेट है ना। तो कहीं ना किसी तरीके से हम लोग एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, यू शुडंट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिल इन द ब्लैंक्स, वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। तो ऑप्शन है मे, माइट, शैल एंड ने। चलिए क्वेश्चन का पहले हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है या फिर यहाँ पर सर्टेनिटी का बात किया जा रहा है, मतलब निश्चित रूप से, ठीक है। देखिए मे वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप का नहीं लग रहा है, ठीक है। कि मे वी गो आउट फॉर डिनर ऐसा टाइप का तो लग नहीं रहा है रिक्वेस्ट टाइप का। फिर माइट वी ऐसा भी नहीं लग रहा है, नीड वी ऐसा हो नहीं सकता। देखिए एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, ऑप्शन सी, शैल वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। मतलब आप किसी को मांग रहे हो, ओपिनियन पूछ रहे हैं, ठीक है, आप टाइम मांग रहे हैं कि क्या हम लोग आज रात डिनर के लिए चले। तो ये निश्चित तरीके से मतलब किसी तरीके को आप क्या करें, कन्विंस करें या फिर आप आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, शैल वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, ठीक है। तो ऐसे केस में लोग शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, आई फिल इन द ब्लैंक्स रन 5 माइल्स व्हेन आई वाज यंगर। क्वेश्चन को देखिएगा, व्हेन आई वाज यंगर मतलब यहाँ पर पास्ट के बारे में बात करी है, ठीक है। तो शुड का इस्तेमाल हम लोग जानते हैं कि पास्ट में नहीं किया जाता है। आई वुड रन, ऐसा देखिए विल का पास्ट होता है वुड, बट देखिए यहाँ पर किसी न किसी तरीके से यहाँ पर एबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है, और एबिलिटी के केस में हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आई कुड रन 5 माइल्स व्हेन आई वाज यंगर, मतलब जब मैं छोटा था तो मैं 5 माइल्स दौड़ सकता था। यहाँ पर एबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, यू फिल इन द ब्लैंक्स, बी जोकिंग, दिस कांट बी ट्रू। अब देखिए क्वेश्चन जो है ना मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यू कैन बी जोकिंग, दिस कांट बी ट्रू, ये थोड़ा नहीं लग रहा है, सुटेबल नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दिस कांट बी ट्रू, ये सही नहीं हो सकता है। मतलब आप जो ना मतलब श्योर हो कि ये क्या करे, जोक किया जा रहा है, जोक करे, मजाक करे हो, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। तो आप श्योर हो तो कैन का तो प्रयोग कर सकते हैं, आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसे केस में नहीं, ठीक है। फिर यू शुड बी जोकिंग, ये नहीं होगा। यू हैव टू बी जोकिंग, ऐसा हम लोग नहीं पढ़े, तो क्या होगा, यू मस्ट बी जोकिंग, श्योर हो, सर्टन हो, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ एकदम जोक किया जा रहा है, एकदम मजाक किया जा रहा है ना। क्या आप जरूर जो है ना, जरूर से जरूर क्या किए कर रहे हैं, मतलब मजाक कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता, सही हो ही नहीं सकता। ऐसे केस में हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ये रहा हमारा 20 MCQ क्वेश्चन विद इंट्रोडक्शंस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एंड अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।